चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यम रफ़ीक मर्दानी। तो बच्चों, आज जमात दोहम की रियाजी की मश्क नंबर 2.4 का सवाल नंबर एक का पार्ट 3 किया जा रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये पार्ट 1 और 2 हम हल कर चुके हैं। 1 और 2 को आप गौर से देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। 3 को भी डिटेल से इंशाल्लाह समझाया जाएगा, इसको भी आप गौर से देखें। तो ये हमारे पास है, अगर अल्फ़ा व बीटा मसावात यानी इस मसावात के रूट्स हों तो मालूम करें। 3x की 2 जमा 14x जमा 7 बराबर 0 के, ये मैंने यहाँ लिख दी। और ये पार्ट 2 वो कहता है ये है, यानी 1/2 अल्फ़ा जमा बीटा जमा 1/2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा, इसकी वैल्यू या कीमत क्या होगी। तो इसको हल करते हैं। तो हम जानते हैं ये मसावात है 2 दर्जी, तो म्यारी मसावात से मुवाज़ना करते हैं। म्यारी मसावात से मुवाज़ना करने से तो ax की 2 जमा bx जमा c बराबर होता है 0 के। ये म्यारी शक्ल है इस मसावात की, या आम शक्ल है। तो a की कीमत हमारे पास अब 3 है। इसी तरीके से b की कीमत 14 व c की कीमत 7। ठीक है, तो आओ अब रूट्स का मजमुआ मालूम करते हैं, जिसको s से ज़ाहिर करते हैं, यानी सम। फिर अल्फ़ा जमा बीटा होता है और इसका कुलिया माइनस b/a है। तो अब इसकी कीमत माइनस ये कुलिया वाला b की जगह पर 14 आ गया। b की कीमत 14 है और a की कीमत हमारे पास 3 है, वो लिख दी गई। तो ये आ गया एक, याद रखें, ये आ गया हमारे पास मजमुआ। अब रूट्स का हासिल ज़र्ब, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, यानी अल्फ़ा ज़र्ब बीटा। तो ये c/a होता है, इसकी कीमतें डाली जाएं तो c की कीमत 7 है, ये है, और a की कीमत हमारे पास 3 है। तो ये आ गया इनका हासिल ज़र्ब। तो आओ अब इसकी कीमत मालूम करते हैं जो हमें उसने दिया है जुमला। 1/, इसको दोबारा मैं लिख रहा हूँ, 1/2 अल्फ़ा जमा बीटा जमा 1/, अल्फ़ा जमा 2 बीटा। इसकी कीमत मालूम करने के लिए हमें पहले इज़ाफ़े कर लेना पड़ेगा। इसका इज़ाफ़े कर के लिए ये जुमला भी मखरज वाला लिख दिया गया। 2 अल्फ़ा जमा बीटा, इसको अलग ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये भी अल्फ़ा जमा 2 बीटा। अब यहाँ पर गौर से देखा जाए तो 2 अल्फ़ा जमा बीटा एक दूसरे से ख़त्म हो गए। वो कैसे ख़त्म हुए, अब इसको भी चलो मैं आपको कहीं किसी जगह डिटेल बता देता हूँ थोड़ी सी। इसको देखें आप, ये हमारे पास इज़ाफ़े कल है 2 अल्फ़ा जमा बीटा अल्फ़ा जमा 2 बीटा। अब इसको मैं तकसीम कर रहा हूँ इस पे, ठीक है, ये मखरज पे, इस मखरज पे। तो 2 अल्फ़ा जमा बीटा ये आ जाएगा। अब 2 अल्फ़ा बीटा को हम किस चीज़ से ज़र्ब दें, ज़ाहिर है हम अल्फ़ा व जमा बीटा से ज़र्ब देंगे। 2 अल्फ़ा को हम इससे ज़र्ब देंगे अल्फ़ा जमा 2 बीटा से, इन दोनों को ज़र्ब देंगे तो यही चीज़ बन जाएगी 2 अल्फ़ा जमा बीटा। फिर ये अल्फ़ा जमा 2 बीटा, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे इस सारे को, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास जवाब मिलेगा। अब इसका मुख्तसर तरीका, आसान तरीका तो यही है कि आप ऐसा करें कि 2 अल्फ़ा जमा बीटा ये समझ लिया करें, 2 अल्फ़ा जमा बीटा 2 अल्फ़ा जमा बीटा से ख़त्म हो चुका, ये और ये आपस में कट गए। ठीक है, अब इसको मैं काटने के लिए वाला तरीका भी आपको बता दूं।
मिसाल के तौर पर ये है 2 अल्फ़ा जमा बीटा, अल्फ़ा जमा 2 बीटा, ये इज़ाफ़े है। इसको तकसीम कर रहे हैं, बट्टे का माना भी तकसीम होता है। 2 अल्फ़ा जमा बीटा पे तकसीम करें तो 2 अल्फ़ा और 2 ये आपस में कट गए, सेम एक चीज़ थी, तो ये हमें जवाब मिला, ये हासिल किस्मत मिला। ये हासिल किस्मत अब ज़रब इसको इस शुमार कुनिंदा यानी 1 से ज़रब दी जाएगी। एक ज़ाती ज़रबी उनसर है, इसीलिए ये वापस इसी हालत में आ जाएगा, यानी ये ख़त्म हुए तो ये आया अल्फ़ा जमा 2 बीटा। ठीक है, फिर ये जमा, अब ये दोनों यानी इसको गौर से देखें, अभी इस पे तकसीम किया जाए, इस पे यानी यहाँ बट्टे के नीचे, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा जमा 2 बीटा। ये और ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे तो ये बच जाएगा 2 अल्फ़ा जमा बीटा, यानी ये और ये आपस में कट गए, ये बच गया 2 अल्फ़ा जमा बीटा। तो इसको डायरेक्ट यहाँ हिसाब लगा लिया करें, यानी ये और ये सेम एक चीज़ है, ये एक दूसरे को काट देते हैं यानी ख़त्म हो जाते हैं। ये बच गया, जो बचा हुआ है उसको 1 से ज़रब दी और ये हासिल हुआ। ये और ये आपस में सेम थे, इन दोनों को देखा जाए तो ये बट्टा बनेगा, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और ये बच जाएगा, इसको ज़रब देंगे शुमार कुंदा से 1 से, तो ये हासिल होगा। उम्मीद है काफ़ी इस बात को समझ गए होंगे आप। तो आओ अब आगे चलते हैं। यहाँ 1 अल्फ़ा है, यहाँ 2 अल्फ़ा है, तो जमा के 3 अल्फ़ा बन गए। यहाँ मसावी लगाते जाएं, बेहतर रहेगा। मसावी है 1 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा जमा के 3 अल्फ़ा, फिर इसी तरह जमा के 2 बीटा और 1 बीटा जमा के 3 बीटा बन गए, बटे इन दोनों जुमलों को आपस में ज़रब दे रहे हैं। इसके बारे में बार बार आपको पिछले सवालात में बताया गया है। ये पहला रुकन लिख दिया करें, और अगला ये पूरा ब्रैकेट में जो जुमला है सारे जुमले को लिख दें। फिर इस तरीके से आप जमा बीटा को ले लें, दूसरे रुकन को, और ये सालिम ब्रैकेट लिख दें। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें देखें 3 मुश्तरक के, वो 3 को मैं मुश्तरक ले लेता हूँ। ये 3 को मुश्तरक ले लिया, 3 को अल्फ़ा से ज़रब दी जाए 3 अल्फ़ा बनेगा, जमा ज़रब जमा जमा हासिल होगा, 3 बीटा को ज़रब दी जाए 3 बीटा बनेगा। अब बटे 2 अल्फ़ा को इससे ज़रब दी, 2 अल्फ़ा ज़रब अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा की 2 बन गया। फिर जमा ज़रब जमा जमा हासिल हुआ, 2 अल्फ़ा ज़रब 2 बीटा, 2 ज़रब 2 2 ने 4 बना, अल्फ़ा ज़रब बीटा अल्फ़ा बीटा बन गया। अब इसकी ज़रब देते हैं, जमा ज़रब जमा, यहाँ अल्फ़ा से शुरू में यहाँ जमा है, तो जमा ज़रब जमा जमा हासिल हुआ, बीटा ज़रब अल्फ़ा, तो बीटा अल्फ़ा या अल्फ़ा बीटा एक ही बात है। अल्फ़ा बीटा मैं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ भी अल्फ़ा बीटा की तरतीब है, यही तरतीब देता जा रहा हूँ ताकि तरतीब में आ जाए। अगर बीटा पहले लिख दिया अल्फ़ा बाद में लिख दिया तो भी गलत नहीं है, लेकिन उसमें आप गलत हो जाएंगे किसी वक्त जमा या तफरीक करते वक्त, तो आपको हम किस्म रकूम का पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से आप गलती कर बैठेंगे। कोशिश करें इसी तरतीब के मुताबिक इसको भी लिखें। अगर बीटा को पहले लिख दिया अल्फ़ा को बाद में लिख दिया तो भी सवाल गलत नहीं है, ये भी बातें जहन में रखें। अब जमा ज़रब जमा, ये जमा बन गया, बीटा को 2 बीटा से ज़रब देते हैं तो 4 बीटा बन गया। अब मसावी है 3, कीमत नहीं डालते फ़िलहाल, चलो एक दफ़ा मैंने सोचा कीमत इसकी डाल देते हैं, चलो अब इसको लिख देते हैं। अब इसमें 2 अल्फ़ा की 2, ये लिखा, यहाँ भी बात समझे, मैं तरतीब दे रहा हूँ। और ये क्यों 4 बीटा की 2 होना चाहिए भाई, बीटा ज़रब 2 बीटा, तो गलत लिख दिया मैंने, इसकी फिर से ज़रब देखें, बीटा ज़रब अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा, जमा ज़रब जमा जमा, बीटा ज़रब 2 बीटा, तो 2 बीटा की 2 ये बनेगा।
अब इस जमा के दो बीटा की दो को मैंने इसी के साथ रख लिया ताकि इनमें दो मुश्तरक ले लें और अल्फ़ा की दो और बीटा की दो हमारे पास अलहदा मिल जाएगा। उसके बाद ये हम किस में गौर से देखें इसको, अल्फ़ा बीटा एक और ये 4 अल्फ़ा बीटा, तो जमा के 5 अल्फ़ा बीटा बन गए। ये हम किस्म थे, इन दोनों को ये जमा का था, ये जमा का था, दोनों को जमा कर दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं, पेज को उलट देते हैं मेरे ख्याल में, या एक बार यहाँ आ जाएगा 3, ये आ गया ज़रब अल्फ़ा जमा बीटा। अब इनमें दो मुश्तरक ले लिया, दो मुश्तरक लेने के बाद ये अल्फ़ा की दो बच गया और ये जमा बीटा की दो बच गया, फिर जमा 5 अल्फ़ा व बीटा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको PTO करते हैं, यहाँ आ तो जाएगा लेकिन शायद कैमरे में साफ ना आए, इसको दोबारा मैं पेज उल्टा करके लिख रहा हूँ। 3 अल्फ़ा जमा बीटा इन ब्रैकेट है, यानी 3 ज़रब अल्फ़ा जमा बीटा, फिर बट्टे 2 ज़रब अल्फ़ा स्क्वायर जमा बीटा स्क्वायर जमा 5 अल्फ़ा व बीटा। यही चीज़ थी। आप दोबारा गौर से चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना की हो। तो यही चीज़ है बिल्कुल। इसका ब्रैकेट यहाँ बंद करें। तो अब आओ, अब इसको हम मज़ीद आगे चलते हैं। अब ये आया। अब यहाँ ख़ास तौर पर समझने वाली बात आ गई है, इसकी डिटेल ख़ास तौर पर देखें। अल्फ़ा व बीटा ये लिख दिया, बट्टे ये 2, इसकी जगह पर मैं कुछ और लिख रहा हूँ, ये ब्रैकेट भी लगाएंगे। अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा -2 अल्फ़ा व बीटा, ये ब्रैकेट पर बंद, फिर जमा ये 5 अल्फ़ा व बीटा। ये क्यों लिखा, इसकी डिटेल आप ज़रा देख लें गौर से, या यहाँ बतौर प्रूफ हम लिख लेते हैं। आपको पिछले पार्ट में ये डिटेल बता दी गई थी, अब इसमें भी मैं कोशिश करता हूँ बताता हूँ। अब इसको गौर से देखें, ये हमारे पास होता है हमेशा अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2, यानी ये बराबर होता है अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा -2 अल्फ़ा व बीटा। वो कैसे, इसको भी किसी कागज़ पे आपको चलो मज़ीद मैं हल करके दिखा दूँ। अगर कुछ कागज़ में है कि जगह, तो यहाँ है जगह हमारे पास ये। अब इसको देखें, इसी को अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 हम ये लाना चाहते हैं। अगर अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा लिया जाए तो पहले रुकन का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन यानी बीटा का मुरब्बा जमा दोनों के हासिल ज़र्ब का दुगना, यानी अल्फ़ा और बीटा का हासिल ज़र्ब अल्फ़ा व बीटा और उसका दुगना, ये आ गया। अब इस पूरे पलड़े को लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ। जब पूरा पलड़ा लाया जाता है इस तरफ, पूरे का पूरा जुमला मैं इस साइड पे ले आया हूँ, तो अलामतों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पूरे का पूरा जुमला उस तरफ चला गया, अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा। अब चूँकि हमें इसकी कीमत तलाश करनी है ख़ास तौर पर, इसलिए इसको भी यहाँ से हटाते हैं। अल्फ़ा की 2 जमा बीटा की 2 बराबर रहा अल्फ़ा जमा बीटा पहले से ये मौजूद है का मुरब्बा। इस जमा के 2 अल्फ़ा बीटा को उस तरफ ले गए तो मनफी के 2 अल्फ़ा व बीटा बन गए। तो अब इसकी कीमत क्या है गौर से देखें, ये है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया ये सेम। ये भी एक कुलिये का रिज़ल्ट है, इसको भी ज़बानी याद रखें, ये वाला। ठीक है,
ये बाकी आगे फिर ये काम आपके आएगा। अब अगले क्या कहते हैं पार्ट्स में आए या सवाल में आए तो मैं डायरेक्ट ये ऐसा लिख दूंगा, इसकी ये डिटेल शायद ना बताऊं हर सवाल में, तो ये बातें जहन में रखें। तो आओ अब इसको हम इस तरीके से, यानी ये देखें अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा कर दिया, -2 अल्फ़ा बीटा उसकी जगह पर इस ये था, इसकी जगह पे अब ये कीमत डाल दी गई। अब मज़ीद आगे चलते हैं। अब 3 अल्फ़ा जमा बीटा, तो इसको तकसीम कर दें या कीमतें डाल दें? कीमतें डाल देते हैं, चलो तकसीम का अमल कर देते हैं भी, ठीक है। अब ये तकसीम का अमल कर देते हैं, यहाँ पर हम आसानी होगी। ये इस बट्टे का माना तकसीम है, यानी ये शुमार कुनिंदा है, ये सारा मखरज है, ये सारा इसको तकसीम कर रहा है, तो ये इस तरीके से रहेगा 2। फिर इसको मैं यूं करता हूँ अल्फ़ा, बस नहीं, इसको उसी ब्रैकेट में आने दो, कोई फ़र्क नहीं। अल्फ़ा जमा बीटा का मुरब्बा ये आ गया। इसके बाद माइनस, नहीं वो आएगी बिल्कुल ब्रैकेट, -2 अल्फ़ा व बीटा, ये भी आएगी, याद रखें ब्रैकेट, क्योंकि इस 2 का ताल्लुक़ यहाँ से लेकर यहाँ तक है और इस तकसीम का वास्ता यहाँ से, तकसीम में ये 2 शामिल है, ये भी पूरा जुमला शामिल है, तो जमा 5 अल्फ़ा व बीटा ये भी शामिल है, यहाँ तक हम आ जाएंगे। अब कीमतें दर्ज करते हैं, चलो। अब कीमतें दर्ज करने से या तो यहाँ आप कीमतें दर्ज कर सकते थे, उसके बाद ये अमल तकसीम का दिखाते, दोनों सूरतों में ठीक है सवाल। तो अब मसावी है ये 3 तो लिख दिया, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत हमारे पास, अल्फ़ा जमा बीटा की कीमत -14 है, ठीक है। और उनके हासिल ज़र्ब, यानी अल्फ़ा ज़र्ब बीटा की कीमत हमारे पास 7/3 है, याद रखें ये भी। यहाँ 7/3 जहाँ होगा वहाँ डालेंगे, यहाँ -14/3 ये आ गया मजमुआ। फिर तकसीम, ये 2 अल्फ़ा व जमा बीटा, फिर अल्फ़ा व जमा बीटा है ये, तो -14/3 का मुरब्बा, फिर माइनस ये 2 ज़र्ब, अब अल्फ़ा व बीटा का हासिल ज़र्ब है, यानी 7/3 इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद कर दी, जमा 5, फिर अल्फ़ा व बीटा हासिल ज़र्ब है, यानी 7/3, ये अब बड़े खतूत वदानी भी बंद। इस तरीके से ये 3 से 3 कट चुका है, तो ये तो आ गया -14। फिर तकसीम, अब ये कोशिश करते हैं हम पहले इसका मुरब्बा ख़त्म करेंगे, 2, इसका मुरब्बा ख़त्म किया जाए तो मनफी का कुव्वत माजुफ्त में है, जमा बन जाएगा 14 × 14 196, 3 × 3 3 तियाँ 9, और अब ये माइनस, ये ब्रैकेट ख़त्म करते जा रहे हैं, 7 दूने 14/3, अब ये आ गया इस तरीके से, जमा 7 पंजे, नज़र नहीं आ रहा था शायद, अब 7 पंजे 35/3, ये इस तरीके से आ गया। मसावी है -14 तकसीम 2। अब इन दोनों को, यानी इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे दरमियाने को, तो इन दोनों को एक रकम में जब तक तब्दील नहीं होता उतने तक हम इसको ख़त्म नहीं करते, लिहाजा इसमें इजाफे कर लेते हैं, इसका 9 इजाफे कल आ गया, 3 और 5 का, इस ये अलग है, वो ब्रैकेट से बाहर है, याद रखें, उसको हमने शामिल नहीं किया अभी तक। तो इसको हम ख़त्म करते हैं, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? इजाफे कल 9 रहा, 9 को 9 पे तकसीम किया, जवाब हमें 1 मिलेगा, 1 ज़रब 196 वापस आ जाएगा, माइनस अब 3 पर इसको तकसीम किया जाए 9 को, तो जवाब हमें यहाँ 3 हासिल होगा, 3 को 14 से ज़रब देंगे, 14 तियाँ 42 आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट फिर बंद किया, जमा 35/3, ये ब्रैकेट फिर बंद, तो माइनस आ गया 14
तकसीम। अब ये 2 रहा, इसमें गौर से देखें 196 जमा का है, 42 माइनस का है, तो आपस में तफरीक हो जाएंगे। तो 6 में से 2 गया 4, और 19 में से 9 में से 4 गया 5, और ये 154/9। ठीक है। अब इस ब्रैकेट को बेशक चलो एक दफ़ा लगा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 35/3। अब इसको ख़त्म करेंगे इस ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट उड़ जाएगा, ये जमा कर देंगे ये इसके साथ, ये इस अपना क्या कहते हैं, इसके साथ पहले ज़र्ब करेंगे, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, जमा नहीं। -14 तकसीम। अब पहले ये ज़र्ब देनी है, जमा का अमल बाद में करना है। 4 दूने 8, 15 दूने 30। हमेशा याद रखें, पहले तकसीम का अमल होता है ब्रैकेट्स में, फिर ज़र्ब का, उसके बाद फिर जमा माइनस का। इन दोनों को इकट्ठे कर दिया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन दोनों का ख़ास ख्याल रखें। नंबर 1 पे तकसीम, नंबर 2 पे ज़र्ब, नंबर 3 पे ये जमा माइनस। तो इस तरीके से अब 154 × 2 308 बन गया, बट्टे 9 आ गया, जमा अब ये 35/3। ये ब्रैकेट अभी तक बड़े खतूत वादानी बकाया है, और खतूत वादानी में भी सबसे पहले बार ख़त्म किया करें, उसके बाद दरमियाने खतूत वादानी, नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे दरमियाने खतूत वादानी, नंबर 4 पे बड़े खतूत वादानी। सबसे पहले इसको ख़त्म करें, फिर इसको ख़त्म करें, फिर इसको ख़त्म करें, लास्ट में इसको आकर ख़त्म करें। अब लास्ट में इसको ख़त्म किया जा रहा है, मसावी है -14 तकसीम। अब ये भी जब तक एक रकम नहीं होती हम इसको ख़त्म नहीं करते। अब चूँकि जमा का अमल है, फिर इजाफे कर लेंगे 9 को 9 पे तकसीम किया, जवाब 1 आया, 1 को ज़रब दी 308 से, तो 308 हासिल हुआ। अब ये जमा, अब 3 पर तकसीम करते हैं तो 3 जवाब आएगा, 3 × 9। फिर वही 3 जो यहाँ जवाब आया, उस 3 को 35 से ज़रब देंगे, 35 × 105 बनता है। अब मसावी है -14 तकसीम। ये दोनों जमा के हैं, तो 8 और 5 8 5 13 बन जाएगा, हासिल 1। ये दोनों 0 हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, 3 और 1 ये 4, 419/9। अब बेशक इस ब्रैकेट को ख़त्म कर सकते हो। चलो एक बार मैं नहीं करता ख़त्म, इसको मज़ीद लिख लेते हैं, -14। अब इसको तकसीम 413/9। तो अब आपके लिए बहुत आसान नज़र आ रहा होगा सवाल। ये तकसीम को ज़र्ब में बदला और इस कसर को उल्टा कर दिया, 413। ठीक है। अब ये इस तरीके से पत्नी कटेगा या नहीं, मुश्किल है कटे, तो लिहाजा इसको हम करेंगे अपना क्या कहते हैं, ज़रब देते हैं। 9 चौके 36, 9 चौके 36 कर देते हैं इसको। 9 चौके 36 कटेगा मुश्किल, 9 चौके 36 हासिल 3, 9 कम 9 और 3 12, तो 126/413, 126/413 इंशाअल्लाह वही जवाब होगा। -126/413 मुश्किल है, यह कटे, बस यही आपका जवाब है और यही आपका हल है। ये आपका जवाब मिल चुका है। तो इस तरीके से पूरी डिटेल के साथ इसको सवाल को बताया गया। आपको ये बात ज़हन में रखें, इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप यहीं से भी आप कीमतें, इसकी कीमत दर्ज कर दें, इसकी कीमत दर्ज कर दें, इसकी कीमत फ़िलहाल रहने दें, तो भी सवाल हल हो जाएगा। यहाँ से 2-3 तरीके हो जाते हैं। बार इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे सवाल को। दोबारा से देख लें इसको सिरे से। ये सवाल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी कोई गलती हो तो मेरी गलती की निशानदही ज़रूर करें कमेंट्स में नीचे।
ओके, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो, ताज़ा सवाल आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथियों में भी शेयर करें, उनका भी कुछ फ़ायदा सोचें।